दोस्त कुछ नाम इतिहास में सुनाई नहीं गूंजते हैं, और भगत सिंह सिर्फ नाम नहीं एक इनकलाब था। दोस्त 94 साल हो गए जब भगत सिंह लाहौर में सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। हर कोई भगत सिंह को जानता है, लेकिन मेरा मानना है वो एक ग्रेट 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 फ्रीडम फाइटर थे। दोस्त लोग 23 साल में जॉब ढूंढते हैं, लेकिन भगत सिंह 23 में मौत को मुस्कुराकर गले लग गए। किसके लिए? देश के लिए। जब भी हम भगत सिंह के बारे में सुनते हैं तो हमारे लोगों के दिमाग में क्या आता है? हथियार और वायलेंस शब्द आते हैं। लेकिन सच्चाई ये है वो कलम के सिपाही थे और किताब के दीवाने थे। उनके दोस्त कहते थे कि जब वो पढ़ते थे तो पूरा वक्त खामोश हो जाता था और उनके हाथों में हमेशा किताब रहती थी। दोस्त आइए जानते हैं गहराई से कि भगत सिंह क्या थे और उन्हें क्यों फांसी दी गई थी। दोस्त भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 के बंगा के पंजाब में हुआ था। पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। दोस्त बात है 1930 और 1931 की, जब स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह सेंट्रल जेल में कैद थे। बाबा रणधीर सिंह धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें ये जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वे भगत सिंह के किसी तरह काल कोठरी में पहुंचे और भगत सिंह को ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश किए, लेकिन वे असफल हो गए। बाबा रणधीर सिंह नाराज होकर बोले भगत सिंह से, प्रसिद्धि ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तब भगत सिंह ने मैं नास्तिक हूँ एक किताब लिखा। जेल में बैठे बैठे वो लिखे और बोले, अगर भगवान सच में हैं तो दूसरों का दुख क्यों नहीं देखते? जेल में हमारे साथी भूखा मरे जा रहे हैं, माओ के लाल फांसी चढ़ रहे हैं और मजदूर गरीब कुचले जा रहे हैं। दोस्त भगत सिंह कहे कि मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी अदृश्य शक्ति पर क्यों डाल सकता हूँ? मेरी लड़ाई इंसान की बनाई व्यवस्था पर है। दोस्त भगत सिंह ने भगवान को नहीं ठुकराया, बल्कि अंधविश्वास को ठोकर मारी। दोस्त आपको पता है कि भगत सिंह आज़ादी की पहला जज्बा और ज्वाला कहाँ से मिली थी? वो ज्वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड से मिली थी। दोस्त 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब। अंग्रेज अफसर जनरल डायल की चेतावनी के बिना भीड़ पर गोली चला दी। दोस्त 1000 से ज़्यादा मासूम लोग मारे गए। दोस्त उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उन्होंने जब ये खबर सुनी तो स्कूल से सीधा अमृतसर पहुँचे और वो कहे, यही खून मेरी प्रेरणा, यही मिट्टी मुझे क्रांति के रास्ते पर ले जाएगी। दोस्त वहीं से चिंगारी आगे चलकर इनकलाब बन गई। दोस्त साल था 1924। भारत अंग्रेजों की जंजीर में जकड़ा हुआ था। गांधी जी अहिंसा की राह पर चल रहे थे, मगर दोस्त कुछ नौजवान के सीने में इनकलाब की आग धधक रही थी। उन्हीं में से एक नाम था भगत सिंह। दोस्त फिर वो HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। लेकिन दोस्त 1925 में काकोरी कांड ने सब कुछ बदल दिया। क्रांतिकारियों को फांसी हो गई और दोस्त संगठन बिखर गया। तभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर फैसला किया कि अब ये रिपब्लिकन नहीं, सोशलिस्ट क्रांतिकारी का संगठन बनेगा। फिर दोस्त हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। दोस्त अब बात है 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्त साइमन कमीशन भारत का भविष्य तय करने आया था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। दोस्त इसलिए लाला लाजपत राय लाहौर की सड़कों पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और वो बार बार कह रहे थे, साइमन वापस जाओ। दोस्त तभी स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कर पीट पीट कर मार डाला। दोस्त उसी दिन से भगत सिंह ने कसम खाई कि खून का हिसाब खून से होगा। इसलिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर स्कॉट की जगह सैंडर्स को गोली मार दी। दोस्त भगत सिंह ने सैंडर्स को नहीं मारा, उसने लाठी का बदला लिया, इंसाफ के लिए गोली चलाई थी। दोस्त अब बात है 8 अप्रैल 1929 की। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बहस चल रही थी। बाहर साजिश पल रही थी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की। दोस्त अब की बार भगत सिंह के हाथ में किताब नहीं था, बम था। पर सवाल ये है कि बटुकेश्वर और भगत सिंह क्यों बम फेंके? दोस्त ब्रिटिश सरकार को मारने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। अंग्रेज उस समय 2 खतरनाक कानून ला रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। दोस्त इसका मतलब जानते हैं? अगर कोई आवाज़ उठाए तो जेल में डाल दो, अगर मजदूर हक मांगे तो डंडा मारो। दोस्त अगर क्रांतिकारी बोले तो उन्हें जान से मार दो। दोस्त ऐसी जगह बम फेंकना वहाँ कोई मरा नहीं, वो खड़े रहे और बोले, जब बहरे को सुनाना हो तो आवाज़ तेज करनी पड़ती है। दोस्त और उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्त अब क्या हुआ? 1929 बम कांड और 1928 लाहौर षड्यंत्र पर मुकदमा चला। हमारे वीरों के वीर भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु के लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्त अब इसके आगे क्या बोलें? फिर ऐसे ही किसी माँ के वीर के सपूत की कहानी चैनल पर आती रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद।